आज हम आ गए महर्षि सांदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। हम आ गए हैं कृष्ण जी की विद्या स्थली में। ये वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी की पाठशाला थी। यहाँ पे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। यहाँ पे उन्होंने 14 विद्याएं प्राप्त की थी, 14 विद्याएं सीखी थी। इन चित्रकारी द्वारा उन सभी विद्याओं का वर्णन किया गया है। इन पिक्चर्स द्वारा उन विद्याओं के बारे में बताया गया है जो उन्होंने सीखी थी। यहीं पे उनके मित्र बने थे सुदामा जी। कहते हैं जब वो 13 वर्ष की आयु के थे, 13 वर्ष के थे, तब वो यहाँ पे आ गए थे उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज की भाषा में कहे तो ये उनका स्कूल था जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी और उन्होंने सभी 14 विद्याएं बहुत ही जल्दी सीख ली थी। और इस हॉल में काफ़ी सारी चित्रकारी की गई है। इन चित्रकारी में उनकी हर एक विद्या के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, जो जो उन्होंने विद्याएं सीखी थी। और ये हॉल में बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है और यहाँ पे फोटोज बहुत ही अच्छे आते हैं। ये है महर्षि सांदीपनी तपस्थली। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो गुरुजी थे महर्षि सांदीपनी, वो यहीं पे बैठ के तप करते थे, ध्यान लगाते थे। ये वही स्थान है और ये श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किया गोमती कुंड है। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ही इसको प्रकट किया था, इस कुंड को, और उस समय जल की आपूर्ति यहीं से होती थी। और ये पीछे जो हॉल है, यहाँ पे बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी। इन चित्रकारी द्वारा बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी कलाएं सीखी थी। श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। इन चित्रकारी में हर एक कला के बारे में वर्णन किया गया है, हर एक कला के बारे में बताया गया है। साथ में एक साइड में फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, उस कला के बारे में उस पूरी डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उन्होंने कौन सी कला सीखी थी, कब सीखी थी, कैसे सीखी थी। तो ये चित्रकारी बहुत ही सुंदर और इस चित्रकारी में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। पैदा हुए जेल में थे राज्य वंश की, लेकिन रहे बिल्कुल साधारण। राज्य कहीं और था, राज्य किया कहीं और। जीवन जीने का ढंग हमें श्री कृष्ण जी के जीवन से सीखना चाहिए। उनके जीवन में इतनी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना हंसते हुए किया, हर मुश्किल का हल निकाला। हमारे जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती हैं तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं, कोने में रोने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का हल निकाला, हर मुश्किल को हंसते हुए सहा और खुश रहे वो हर हाल में। कहने को वो एक राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, महल में जीवन जीने का उनका हक था, महलों में रहने का उनका हक था। लेकिन वो एक जेल में पैदा हुए, गाँव की गलियों में पले बड़े, गाय चराते हुए पले बड़े। तो देखा जाए तो उनका हक था हर चीज़ का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में अपना जीवन जिया। उनका खुद का राज्य था, लेकिन अपने राज्य में राज न करते उन्होंने अपनी खुद की द्वारिका नगरी बसाई, अपने बलबूते पर पूरी द्वारिका नगरी बसाई। बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं कि असल में हमको ना रोते नहीं रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए हर हाल में, क्योंकि जीवन है वो तो जीना ही है। अपने खुद के राज्य को मुक्त कराया, उसके बाद शिक्षा लेने यहाँ आए, बिल्कुल एक आम बिल्कुल इंसान की तरह। और ये पूरा क्ले आर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। कहते हैं कि ये हाथ से बनाया हुआ है, पूरा क्ले आर्ट है, मड आर्ट जिसको बोलते हैं वो है। ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है और ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं बहुत ही सुंदर। ये भी कहते हैं कि ये सभी हाथ से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ये वही स्थान है और ये वही असली वाला पेड़ है पीछे, जहाँ पे श्री कृष्ण के गुरुजी महर्षि सांदीपनी बैठकर उन सभी को शिक्षा प्रदान किया करते थे और श्री कृष्ण जी और उनके सभी साथी वहीं बैठकर इसी पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये थी श्री कृष्ण जी की पाठशाला, ये था उनका स्कूल।